फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरुषों से जुड़े हुए एक बहुत ही कॉमन ज़रूरी समस्या के बारे में, विकार के बारे में। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में चर्चा करना, एक साइकोलॉजिकल व्यू रखना या लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि वो इसमें प्रॉब्लम जो मेन होती है वो ये होती है कि लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते। मेल्स या पुरुष इसके बारे में ना अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करता है, ना अपने पार्टनर से डिस्कस करता है, ना साइकोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से मिलता है या किसी डॉक्टर से मिलता है। नतीजा इसमें धीरे धीरे जो है बहुत सारी परेशानियां या दिक्कतें बढ़ने लगती है और ये नौबत इसमें और भी पेचीदगी की स्थिति आ जाती है। तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरा ये सजेशन है, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, इसे आप पूरा देखें, इसमें जो जानकारी है उसको ध्यान से समझें और फिर भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। ये पुरुषों में पाए जाने वाला यौन विकार है। ये एक ऐसा यौन विकार है जिसकी वजह से पुरुष अपने पेनिस में या प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं, या बहुत कम समय के लिए इरेक्शन होता है, या बहुत परेशानी फील करने के बाद ऐसा होता है। और ज़्यादातर ये समस्या 45 वर्ष की एज के आसपास होना शुरू होती है, जो बाद में होने लगती है। इसमें होता क्या है कि जब व्यक्ति, ये समस्या जब होती है तो व्यक्ति मेंटली सेक्सुअली तो एक्साइटेड होता है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट में या पेनिस में उतना इरेक्शन या तनाव नहीं आ पाता, जिसके कारण वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता और फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होने लगती है। ये दो प्रकार से होता है, ये शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो इरेक्शन होता है, डिस्फंक्शन होता है, वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्यक्ति की बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल यानी कि थकान, बेचैनी, स्ट्रेस की समस्या जब व्यक्ति में होने लगती है तो व्यक्ति में ये शॉर्ट टर्म के लिए स्थिति हो जाती है। व्यक्ति अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर ले तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। व्यक्ति में जो दूसरी प्रकार होती है या मेल्स जो दूसरी प्रॉब्लम वो होती है लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। इसमें एक लंबे समय के लिए व्यक्ति में ये प्रॉब्लम होने लगती है, ये विकार या इरेक्शन नहीं हो पाता। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें लंबे समय तक व्यक्ति जो है इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है। और एक ये भी रीज़न होता है कि वो किसी से डिस्कस नहीं करता, ना किसी डॉक्टर से मिलता है, ना किसी सेक्सोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करता है, और ये स्थिति बिगड़ती जाती है। तो सबसे पहली एडवाइस तो मैं ये दूंगा कि व्यक्ति को जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करें। अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे वो डिस्कस कर सकता है, उसे ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस 100% उसे लेनी चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है। और आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, ये एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत विग्रह करती है। आजकल तलाक की स्थितियाँ पैदा हो जाती है, तो इससे आप बचें। जो सेकंड रीजन मैंने बताया, लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली स्थिति, इसमें बायोलॉजिकल रीजन या फिजियोलॉजिकल रीजन होते हैं, जिसमें व्यक्ति की जो है कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है, जैसे हार्ट से या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और व्यक्ति के पेनिस में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और ये एक अपने आप में रीजन हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति की बहुत सारी दवाएं अगर कोई ले रहा है तो वो भी साइड इफेक्ट करती है। एज लिमिट अपना एक में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो ये इसके कारण है। अगर मैं आज आपको जो मेनली जो बताना चाहता हूँ वो है साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इसके क्या रीज़न है, ये क्या प्रॉब्लम है और कितने कितने इसके कारण हो सकते हैं और किस तरह होते हैं, वही मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जब हम साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों ये समस्या तब होती है जब व्यक्ति ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें लेकर के इस कार्य को करने के लिए जाता है, यानी कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करता है और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस स्थिति में जब व्यक्ति के ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होंगी तो वो एक कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही सोचने की बात है। इसलिए क्या क्या कारण है उन पर गौर करिए आप। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक कारणों में अगर अपन बात करें तो स्ट्रेस, रिश्तों में जो स्ट्रेस होता है, जब रिश्तों में स्ट्रेस होगा तो व्यक्ति जो है उसमें स्ट्रेस हार्मोन अधिक रिलीज होने लगेंगे, यानी कि कार्टिसोल वगैरह उसमें रिलीज होने लगेंगे, जिससे उसमें के जो पेनिस तक ब्लड फ्लो है वो मैसेजेस प्रॉपर नहीं जा पाएंगे, ब्लड फ्लो नहीं होगा, पेनिस में इरेक्शन नहीं होगा और व्यक्ति में ये स्थिति पैदा हो जाएगी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। नंबर 2, रिश्तों में जो है स्ट्रेस के बाद जो नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ वो है एंजाइटी और अवसाद। तो एंजाइटी और अवसाद में भी वो जो है उसमें इसी तरह की स्थिति आ जाएगी, यानी कि उसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगेंगे, उसमें सेरोटोनिन की मात्रा कम होने लगेगी और वो जो है उसमें प्लेजर फील कम होगा। माइंड में जब टेंशन रहेगी, अवसाद रहेगा तो प्लेजर फील नहीं होगा, वो उस कार्य को करते हुए उसमें
कई सारी चिंताएं और ये रहेगी तो वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो है वो है अपराध बोध। जब व्यक्ति में अपराध बोध की स्थिति होती है तो ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। आप सोचिए कि जब हम कॉन्सेंट्रेट होकर एग्जाम पास नहीं कर सकते, हम कोई कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो फिर हम जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो इस कार्य में भी बहुत सारी व्याधाएं पीड़ाएं आने लगेगी। तो इसमें कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अपराध बोध लेकर के इस कार्य को करने के लिए नहीं उतरना चाहिए। जब तक आप अपराध बोध रखेंगे, भाई मैं कार्य मेरे को अच्छा नहीं है, मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, या और बहुत सारे अलग अलग तरह के अपराध बोध अगर व्यक्ति के मन में होंगे तो फिर वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की नौबत आ जाएगी। एक नई प्रॉब्लम जिसको व्यक्ति फोर्थ जो है रीजन के रूप में, वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी। आज का युवा एक बहुत बड़ी समस्या लेके उतर रहा है कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है, मुझे इतनी अधिक दिखानी है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में पहले ही वो ऐसे लेके बैठा हुआ है जिसके रीजन बहुत सारे हैं, सिनेमा है, इस तरह की मूवीज़ हैं। तो वो व्यक्ति उन सारी चीज़ों को लेकर के और परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप कर लेता है। जब व्यक्ति में परफॉर्मेंस यानी कि वो देखता है कि मुझे तो ऐसा करना है, मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो यही सोच करके वो एंजाइटी ले लेता है दिमाग में, और उस एंजाइटी की वजह से इरेक्शन नहीं हो पाता। यानी कि व्यक्ति कार्य पहले कर ही नहीं रहा, रिजल्ट पहले सोचने लग जाता है, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। आप ही सोचिए, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा ये सजेशन है, जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करें तो कम से कम परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में सोचना बंद कर दें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति भी एक इंसान है, और एक इंसान की जो है मेंटली स्टेज भी समझता है, एक लिमिट भी समझता है, फिजिकली जो हिम्मत है वो भी समझता है। जितनी भी चीज़ें बताई है वो लोगों के द्वारा क्रिएट की गई है कि एक व्यक्ति को इतना करना चाहिए, इतनी देर तक करना चाहिए। ये सिर्फ बाजारीकरण है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से बचे। नेक्स्ट जो कॉज है वो है पोर्न देखने का एक रीज़न। इसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है। पोर्न देखने की वजह से पोर्न में जो चीज़ देखता है व्यक्ति वो रियल होती है, और व्यक्ति जो रियल लाइफ में करता है वो एक अलग चीज़ है। यानी कि जो चीज़ें देखी जाती है वो मूवी में होती हैं, वो एक्चुअल लाइफ में नहीं होती। उनको डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, उनको उसका टाइमिंग डायरेक्टर के अकॉर्डिंग सेट होता है, वो कट करके छोटे छोटे सीन ऐड करके फिर बनाए जाते हैं। यहाँ आपको लगातार एक जो है तरह से एक कार्य को कंप्लीट करना होता है, जो एक अपने ढंग से होगा, अपनी लिमिट से होगा। इसलिए पोर्न मूवी देखने की जो प्रॉब्लम है उससे इसको मैच ना किया जाए, उससे इसको कंपैरिजन न किया जाए, और वो आदत से आप बचें। सबसे पहले एडवाइस यही दूंगा कि उसकी आदत से बचें। इसके लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं कि कैसे इस आदत को छूटें। तो ये इस तरह आप इस आदत से बचें। नेक्स्ट जो रीजन है वो है आत्मसम्मान की कमी, या अगर व्यक्ति में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होने लगेगी तो व्यक्ति अपने आप से बहुत सारी एंजाइटी, चिंताएं व्यक्ति के दिमाग में आने लगेगी, जिससे वो इससे बचना चाहेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावनाएं जो कमी की जो आ रही है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी का मतलब है कॉन्फिडेंस नहीं होना। तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो व्यक्ति कोई कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा रीजन है। एंड लास्ट वन, जो व्यक्ति में लो लिबिडो की स्थिति आ जाती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें व्यक्ति का एनवायरनमेंट, यानी घर के माहौल कैसा है, व्यक्ति जब इस कार्य को, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जाने लगता है रूम में, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का जो है घर के लोगों का क्या एनवायरनमेंट है, घर के लोग कितना उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस करते हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, कितनी सारी और परेशानियाँ हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं घर के, परिवार के, जो एनवायरमेंटल रीजन के रूप में हम देख सकते हैं, वो लो लिबिडो का कारण बन जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति में इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं हो पाता। अगर व्यक्ति अपने इन कारणों पर ध्यान दे तो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण जब दूर होने लगेंगे तो व्यक्ति मेंटली प्रॉपर बैलेंस्ड होकर ये कार्य करेगा, और उसमें इरेक्शन आएगा। तब उसको ना किसी दवा की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और की। व्यक्ति माइंडली अगर स्ट्रांग होगा तो उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर वो लगातार ये प्रॉब्लम फिर भी फेस कर रहा है तो फिजियोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, जिसके लिए उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, बहुत ही हेल्दी माइंड के साथ उसको मिलना चाहिए। तो अब इसके लिए अगर मैं सजेशन दूं कि क्या करें इन कारणों की, तो वो दूरी कर ही ले। इसके अलावा वो अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकता है। वो जो माइंड में फिनोमेना है, फैंटेसी जो डेवलप करके बैठा है, उससे वो बचे। एक युवा अपने माइंड में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी फिनोमेना या फैंटेसी डेवलप करके बैठा है, उससे वो बचे। और इसके अलावा बहुत सारी थेरेपीज़ है, जिसकी में टॉक थेरेपी दी जाती है या CBT थेरेपी, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल ऐसे चेंजेस किए जाते हैं थेरेपी के माध्यम से माइंड में, ताकि व्यक्ति अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल को जी पाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में डिस्कस करें, साइकोलॉजिस्ट से मिले, साइकेट्रिस्ट से मिले और डॉक्टर से मिले। इसके बाद दोस्तों, अगर इस वीडियो में अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई जानकारी करना चाहते हैं, आप कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।